कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। यशस्वी जायसवाल 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में था। इन्होंने 6 मैच में 400 रन बनाए और 2020 अंडर 19 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर थे। ज़्यादातर लोग यशस्वी को अपने अचीवमेंट की वजह से जानते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के इस राइजिंग स्टार की स्ट्रगल के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है, पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्रगल उस उम्र से शुरू हुआ जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होगा कि लाइफ का स्ट्रगल असल में होता क्या। एक पानी पूरी बेचने वाले से लेकर 2020 अंडर 19 इंडियन क्रिकेट टीम में अपना जगह बनाए। एक तरफ जहां इनके जर्नी से जुड़ी बातें हमें हैरान कर देती है, वहीं दूसरी तरफ हमें इनके लाइफ को जीने का जज्बा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन फरिश्ता बनकर यशस्वी के लाइफ में आया और उन्हें आज इंडियन क्रिकेट टीम और राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बात है साल 2010-11 की। उस वक्त यशस्वी 10 साल के थे। उन्होंने अपने सीनियर्स के कहने पर क्रिकेट में फ्यूचर बनाने के कारण मुंबई शिफ्ट होना चाहते थे। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की भदोई यूपी में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और ऐसे मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा पाना उनके अकेले की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उन्होंने यशस्वी को मुंबई में अपने भाई के घर ठहराने का फैसला किया। पर मुंबई पहुंचकर भूपेंद्र जी को ये पता चला कि उनके भाई भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए इतनी भी जगह नहीं थी कि वह यशस्वी को अपने साथ रख सके। हालात चाहे जो भी हो, पर यशस्वी उनके भतीजे थे, तो इसलिए उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने यशस्वी से कहा कि वह एक डेयरी वाले को जानते हैं। अगर यशस्वी को ठीक लगे तो वह उस दुकान पे काम करने के साथ साथ वहाँ रह भी सकता है। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, लेकिन यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इसलिए बिना सोचे समझे यशस्वी ने डेयरी पर रहने के लिए हाँ बोल दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आज़ाद मैदान जाया करता था और बाकी समय डेयरी पर काम किया करता था। यशस्वी साफ सफाई से लेकर चाय बनाना, पानी गर्म करना और लगभग हर छोटा मोटा काम डेयरी पर किया करते थे और रात हो जाने पर दुकान के पास ही सो जाते थे। जिस वक्त यशस्वी इतना सब कर रहे थे उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 से 11 साल ही थी। वक्त निकलता गया, फिर एक समय ऐसा आया कि वो अपना पूरा ध्यान क्रिकेट में देने लगे, जिसके कारण यशस्वी डेयरी पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में एक दिन डेयरी के मालिक ने उनका सामान उठाया और उन्हें वहाँ से निकाल दिया। एक पल के लिए यशस्वी को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों तक को नहीं बताया और न ही मुंबई में रह रहे अपने चाचा को। उन्होंने अपना सामान उठाया और सीधे आज़ाद मैदान चले गए। वहां जाकर मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान से उन्होंने मदद मांगी। इमरान ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इमरान ने ग्राउंड पर ही एक टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। यशस्वी बात सुनकर इतना खुश हुए और सोचा कि फाइनली उन्हें अब टेंट में रहने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, वो इस बात से भी खुश थे कि ग्राउंड पर ही रहने के कारण अब वो सुबह उठते ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक 10-11 साल के बच्चे को भी टेंट में रहने की इतनी खुशी हो सकती है, वरना ज़्यादातर लोग ऐसे वक्त में उम्मीद खो बैठते हैं। करीबन 3 साल यशस्वी ने ऐसे ही टेंट में रहकर गुजारे। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेंट में ना ही कोई बिजली थी और ना ही कोई टॉयलेट था। लगभग आधा किलोमीटर दूर एक वॉशरूम था जो देर रात बंद हो जाया करता था। यशस्वी का कहना है कि उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ बारिश के दिनों में होती थी, क्योंकि मैदान में पानी भर जाने के कारण उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी। उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब वो ये सोचा करते थे कि प्रैक्टिस के बाद वो खाना क्या खाएंगे। इसलिए पैसों की कमी की वजह से वो रोज़ 8 से 9 पानी पूरी बेचा करते थे। पानी पूरी बेचने के साथ साथ वो क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद कभी बीच में स्कोरिंग तो कभी एम्पायरिंग और कभी कभी सिर्फ बॉल ढूंढ के लाया करते थे और इस तरह उन्हें कुछ और पैसे मिल जाया करते थे। उन दिनों यशस्वी यही कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट मैचेज खेले, क्योंकि कॉरपोरेट मैचेज में अच्छे परफॉर्म करने या मैन ऑफ द मैच बन जाने पर उन्हें उस दिन का खाना फ्री मिल जाता था और साथ ही कुछ पैसे भी मिल जाते थे। देखा जाए तो उनके पास ऐसा करने के अलावा उस वक्त कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि घर से भेजे गए पैसे मुंबई शहर में गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं हुआ करते थे। पर इस बात की यशस्वी ने किसी से भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए क्रिकेट खेलने का सपना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रात को उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखा करती थी और उसे देखकर यशस्वी खुद से कहते थे कि एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, यशस्वी ने अपना विल पावर कभी कम नहीं होने दिया। इनके अब तक की कहानी सुनकर हम सभी ने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा, पर आगे उनके ज़िंदगी में जो हुआ वो हमें और ज़्यादा भावुक कर देता है।
यशस्वी की ज़िंदगी में ऐसे भी दिन आए कि उन्हें किसी और के बैट से खेलना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जितने भी पैसे उनके पास हुआ करते थे उनसे वह 2 वक्त की रोटी मिल जाए उनको उतना ही काफ़ी था। मुंबई में उनका स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल ही नहीं था, ये 3 साल उनके ये इमोशनली काफ़ी चैलेंजिंग था। उन्हें टेंट में रहने के लिए परमिशन मिल गई थी, पर उन्हें वहाँ अकेले रहना काफ़ी चैलेंजिंग रहा। यशस्वी खाना बनाने से लेकर कपड़े तक खुद धोया करते थे। उन्हें बच्चा समझकर ग्राउंड का माली और बाकी स्टाफ बार-बार एक्सप्लॉइट किया करते थे। वो लोग हर वक्त यशस्वी को धमकाया करते थे और कई बार तो उस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। इसी कारण यशस्वी को उन सब के लिए भी खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें खाना नहीं मिलता। गर्मियों में उन्हें टेंट के बाहर सोना पड़ता था और बाहर सोने की वजह से उन्हें एलर्जी भी हुई, जिसकी वजह से उन्हें फेस पे और अदर बॉडी पार्ट पे स्वेलिंग भी होती थी। एक 11-12 साल के बच्चे के लिए ये सब एक डरावने सपने जैसा ही था। वो आज भी जब ये सब याद करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। इतनी कम उम्र में 3 साल तक लगातार स्ट्रगल करते रहने की वजह से अब यशस्वी काफ़ी हद तक हताश हो चुके थे, जिसके कारण उनके पिता ने फैसला किया कि अब वो उन्हें मुंबई से वापस ले आएंगे। लेकिन यशस्वी क्रिकेट छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे। उनको ये भी पता नहीं था कि वो आगे आखिर क्या करेंगे। इसी दौरान उनके जीवन में उम्मीद की किरण बनकर आए ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट एकेडमी है। यह बात साल 2013 की है, जब पहली बार ज्वाला सिंह ने यशस्वी को खेलते देखा। एक 12 साल के बच्चे को इतना उम्दा खेलता देख वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बेटे कि वो कौन है और कहाँ रहता है। और जब उन्हें पता चला कि वो वहीं ग्राउंड पर एक टेंट में रहता है, तब उनका दिल भर आया। उन्हें उस वक्त खुद का समय याद आ गया कि किस तरह वो गोरखपुर से अकेले मुंबई आए और ज़िंदगी में सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से न जाने कैसे-कैसे दिन देखे। उन्होंने यशस्वी से उनकी फ़ाइल माँगी और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें अपने साथ अकेडमी ले गए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि यशस्वी का ध्यान रखेंगे और अब यशस्वी को बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी से यशस्वी ज्वाला सिंह के अंदर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खाने-पीने और रहने से लेकर सब कुछ ज्वाला सिंह ने ही सँभाला। इसे आप नियति ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ उनके पिता उन्हें घर वापस ले जाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ ज्वाला सिंह एक फरिश्ते के रूप में उनके ज़िंदगी में आए। ये यशस्वी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। शायद अब फाइनली उनके ज़िंदगी में चल रहा स्ट्रगल ख़त्म होने वाला था और उनकी कड़ी मेहनत, लगन और डिटर्मिनेशन का फल उन्हें मिलने वाला था। अंडर द सुपरविजन ऑफ ज्वाला सिंह, he was then selected in Mumbai under-16 squad, followed by India under-19। साल 2015 में यशस्वी को पहली बार मच डिजर्व लाइमलाइट मिली। उन्होंने गिल शील्ड टूर्नामेंट में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए। इनका ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस लिम्सा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 154 बॉल्स पर 203 रन बनाए, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लिस्ट क्रिकेट में यशस्वी दोहरा शतक बनाने वाले वर्ल्ड के सबसे यंग प्लेयर हैं। साथ ही 2020 आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.5 करोड़ रुपये में खरीदा। एक टाइम था जब यशस्वी के पास खुद के खेलने के लिए बैट नहीं हुआ करता था, पर समय का खेल देखिए, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को शुभकामनाएं देते हुए साल 2018 में एक बैट गिफ्ट किया। हम सैल्यूट करते हैं उन एथलीट्स को जो ज़िंदगी में अपनी बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर अपने लक्ष्य या ड्रीम्स या एस्पिरेशंस को रखते हैं और साथ ही ज़िंदगी की कठिनाइयों और संघर्ष के बावजूद क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स को चुनने की हिम्मत दिखाते हैं। वही सही मायने में असली खिलाड़ी होते हैं। इंडियन क्रिकेट में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज टीम में खेल रहे हैं, और अगर आप ऐसी ही कहानी और चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का।